हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, जब 83 मूवी की अनाउंसमेंट आई थी तो बहुत से लोग बहुत सी वजहों से ये मूवी देखना चाहते थे। पहले तो ये कहा गया था कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने खूब सारा पैसा इसके ऊपर बहाया है और वो कबीर खान के विजन के ऊपर बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, फिदा हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले सूर्यवंशी में भी उन्होंने खूब पैसा बहाया था, जो कि मूवी में दिखा भी था। दूसरा रीजन था कि बहुत सारे लोग रणवीर सिंह के फैन है तो लोगों ने बोला कि टूट पड़ो। मेरा कुछ और रीजन था। मेरा रीजन ये था कि जब इसके फर्स्ट क्लेम्स आए थे तो उन्होंने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरीके से कपिल देव ने 175 रन की नाबाग जो बारी थी वो खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। और वो जो बारी थी ना, वो दोस्तों किसी भी वजह से कैप्चर नहीं हुई थी क्योंकि उस दिन थी स्ट्राइक। और मैं चाहता था कि मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट को किसी तरीके से देखूं, क्योंकि ये किसी भी कैमरा में कैप्चर्ड नहीं है। चाहे एक फिक्टिशियस तरीके से, एक रील REEL के तरीके से कहीं तो देखने को मिले, तो वो था। और जब मैंने ये मूवी देखी भी दोस्तों 83, तो जितने भी वो मोमेंट्स थे, इंडिया की क्या स्थिति थी, हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट थे, किसी को भी नहीं लगता था हम जीतेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी कैप्चर हुई थी। बट ये एसेंस मूवी का ये नहीं था। एसेंस ये था कि कैसे एक इंसान आपको ऐसा इंस्पायर कर देता है कि आप बिल्कुल ही वर्ल्ड कप तो छोड़ो, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनने लायक, कंसिस्टेंटली बनने लायक हो जाते हो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये मूवी इतना अच्छा नहीं करी। बहरहाल, जो भी 83 के थोड़े बहुत फैन हैं उनको मैं ये बता दूं कि 83 100 करोड़ रुपए कर चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। मतलब इतना धक्कम पेल के बाद भी 100 करोड़ इन्होंने कर लिए हैं। ये 200-300 करोड़ भी हो सकते थे मेरे ख्याल से। पहली बात तो ये है कि इसकी मूवी की जो कॉस्टिंग रखी गई है कि 200 करोड़ में अगर आप मूवी बनाओगे और इस तरीके की मूवी बनाओगे तो पहले दिन से ही थोड़ा फ्लॉप शो है, क्योंकि इस तरीके की मूवी को मेरे समझ के हिसाब से 70-80-90 करोड़ रुपए के अंदर बनाना चाहिए था। आपको इतना एग्जॉस्टिव पैसे नहीं खर्च करने चाहिए थे। 200 करोड़ रुपए में तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। दूसरा, इसकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा पुअर हुई है, बहुत लेट हुई है। आप रीज़न नहीं दे पाए किसी को कि आप 83 जो आप घस चुके हो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के उसके मैचेस के, वो आप अब 83 की कहानी क्यों देखें। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब धोनी भी मूवी आई थी तो उसके अंदर एक रीज़न दिया गया था, द मेकिंग ऑफ धोनी। तो यहाँ पर द मेकिंग ऑफ कपिल देव होना चाहिए था। यहाँ पर वो इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए था जिसने एक हारी हुई टीम को इतना जज्बा दिया कि वो फिर एक विनिंग टीम बन गई। अगर आप 83 अगर आपने नहीं देखी है, जब आप देखोगे तो ऐसे मोमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं जो मुझे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे थे। और मुझे ऐसा लगा कि यार, मैं मैचेस तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, समा भी बंद गया है, बहुत इंस्पायरिंग भी है कि हम जीत गए, लेकिन एक इंसान ने कैसे टर्न अराउंड किया, वो जो इंसान की कहानी जो थी ना, वो हमेशा होप देती है, वो थोड़ी सी मिसिंग हो गई। बहरहाल, अब इसका OTT रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी, बट आपको इतनी जल्दी भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसका 8 वीक्स का कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम थिएटर टू OTT। तो ये किस दिन रिलीज होगी, किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, जितने भी रिलायंस एंटरटेनमेंट की रिलीजेस हैं, स्पेसिफिकली अगर आप सूर्यवंशी भी देख लो, भी लास्ट रिलीज थी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेटफ्लिक्स के साथ है। तो ये आपको पहली बात तो नेटफ्लिक्स को देखने को मिलेगी। और 8 वीक फ्रॉम नाउ इज अप्रॉक्सीमेटली 26 तो 26 को देखो दोस्तों, आपको देखने को मिल सकती है। पर मेरा मानना यहाँ पर ये भी है कि ये जो पुअर रन चल रहा है इस मूवी का, बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के 100 करोड़ रुपए पहुंचे, जो कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे अगर मूवी अच्छी होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अर्ली रिलीज भी हो सकती है, वो नेगोशिएशंस होंगी और कुछ सरप्राइज एलिमेंट आता है तो हमें पता चलेगा। अब इसकी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं आती कभी भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए नहीं आती क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म भी आजकल थोड़े से पुअर मार्केटिंग के जोन में जा चुके हैं। जब उनकी वेब सीरीज़ की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। जब उनकी खुद की प्रोडक्शन करी हुई मूवीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर लेते हैं। जब थिएटर वाली मूवी उनके प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली हो तो उनका फुस पटाखा हो जाता है। और आपने नोटिस ही किया होगा, पुष्पा अचानक से रिलीज़ हो जाती है, चंडीगढ़ का अरे आशिकी रिलीज़ हो जाती है, हौसला रख अचानक से रिलीज़ हो जाती है। अब अचानक से आज भी एक अपडेट आया है कि पुष्पा हिंदी के अंदर अपडेट आ गया है कि वो रिलीज़ होने वाली है 14 जनवरी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। तो ऐसे ही इसके साथ भी कुछ हो जाता है तो यू नेवर नो। ऑल वी कैन से इज दैट प्लीज़ कीप अस इन लूप यार। मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा ब्रीदर, थोड़ा टाइम दे दिया करो। हम भी वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग थिएटर्स में जाके नहीं देख पाते हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल देखते हैं। तो थोड़ा यार उनकी रिस्पेक्ट करो, वो आपको पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन के, मेंबरशिप के। तो कीप अस इन्फॉर्म्ड, एकदम अचानक से बम मत फोड़ो यार। और हमें आप बेसिकली एज कंटेंट प्रोवाइडर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आप तो हमें मौका दे रहे हो कि हम वीडियो पे वीडियो बनाते रहें, जो हमें इधर उधर से न्यूज़ मिले हम लोगों तक पहुंचाते रहें। आप ही पहुंचा दो यार, हमें ये न्यूज़ देने में कोई ज़्यादा शौक नहीं आता। हम तो ये चाहते हैं कि हम 83 क्यों चली, नहीं चली, उसके रिव्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात करें, ना कि ये कि कब रिलीज़ हो रही है और कब नहीं। ये तो बड़ा ही Z कैटेगरी वाला अपडेट हो गया। अपडेट तो रियल में ये है कि ये मूवी क्यों चली, कैसी डायरेक्शन थी, कैसे आर्टिस्ट ने काम किया, ये एक रियल
कॉन्वर्सेशन है, ना कि ये कि भैया देखो ये कब रिलीज़ होने वाली है। ये इतना एक्साइटिंग काम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत से लोग डार्क में रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कब रिलीज़ हो रही है, तो उनको ये अपडेट भी चाहिए, तो वी ट्राई टू हेल्प देम एज फार एज पॉसिबल। तो अगर कोई OTT वाला सुन रहा है तो भैया कान खोलो और दिमाग भी खोलो और खुद ही अपडेट दे दिया करो। और जिन लोगों को ये अपडेट पसंद आया तो भैया थम्स अप दे देना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कुछ कमेंट करना है कमेंट कर देना। मूवी शोवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ कुछ बोलना है तो वहाँ कुछ बोल देना। हम मिलेंगे जल्दी ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।